उनको सामर्थ्य दो, Give them authority. उनको अधिकार दे दो। How does a king rule? एक राजा राज कैसे करता है? By speaking. बोलने के द्वारा। जो बोलता है वो किया जाता है। ये है राज। Amen. When kingdom is given to you, जब राज आपको दिया गया the है, whole heaven and earth will obey you. तो पूरा आकाश और पृथ्वी आपकी आज्ञा का पालन In करेगा। a small way, we have received it today. छोटे रूप में हमने उसको आज पाया है You can speak the demons out, कि हम दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालते हैं, speak the diseases out, बीमारियों को बाहर घुड़कते हैं, speak the circumstances out. और परिस्थितियों को हम बोल करके दूर करते हैं। फिर भी कई बार डर जाते हैं परिस्थितियों को देख के। हम प्लस माइनस में चल रहे हैं इस वक्त, नहीं? लेकिन ये दर्शन को अब दिमाग में घुसाओ अंदर। डरो नहीं। अरे क्यों डर रहे हो? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तुम्हें ताकत दी गई। आमीन। बोलो। हर मन नहीं करा बोला, अरे बोलो, होगा। You have been given power. आपको सामर्थ दी गई है, You have been given authority. आपको अधिकार दिया गया है, The kingdom has been given to you. राज्य आपको दिया गया है। We receiving a kingdom हमने एक राज को पाया है which shall not be moved. जो कभी हिलाया नहीं जा सकता। And this voice, और ये आवाज just once more, एक बार और is to shake all those things which can be shaken, वो तमाम चीजें जो हिलाई जा सकती उनको हिला के दूर कर दे, so that those things which cannot be shaken ताकि वो चीजें जो हिलाई नहीं जा सकती shall remain. वो बनी रहे। I want to tell you, brother, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, Brother Paul said, भाई पौलुस ने कहा the sufferings of this present time cannot be compared with the glory that shall be revealed in us. इस वर्तमान समय की जो परेशानियां हैं और दुख जो हैं उनकी आप तुलना नहीं कर सकते उस महिमा की जो कि हमारे अंदर प्रकट होगी। आपकी समझ में आ रही है? आमीन। आपको बड़ा अजीब लगेगा जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं। आपकी हर परिस्थिति बाइबल में लिखी है, आमीन। और उसकी एक आयत है। आयत बोलो, निर्वाण पाओ। आमीन। बोलो और निकलो, आमीन। बोलो और निकलो। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। ऑक्सीजन नहीं, सांस नहीं आ रही, जो ना याद करो। यहां तो सिलेंडर भी नहीं है। अरे खुदा तो है। आमीन। हैं? भाई अशोक सी लायल को किसने बचाया? नोएडा के जो हैं, मेरे को उनकी गवाही मालूम है, बेचारे इतने बुजुर्ग हैं। और उसको जब कोविड हुआ और फेफड़े गए, गया हो गया मामला, सब खत्म, लेकिन बच गए। आपने पॉल रेडर की गवाही सुनी आज सुबह? आई एम राइडिंग ऑन इट, आई एम राइडिंग ऑन इट। ब्लैक फीवर मालूम क्या होता है? मलेरिया की किस्म, फैल्सीपैरम। ब्लैक फीवर क्या होता है? ब्लैक वाटर फीवर मैं बताता हूं। जब मच्छर कांटे और मलेरिया हो, यह खतरनाक मलेरिया जिसमें खून फट जाता है पूरा, जिसका असर आता है गुर्दे पे और किडनीज पे और लिवर पे, जिसमें कि खून पेशाब के रास्ते निकलना शुरू हो जाती है और उसके बाद आदमी मरना शुरू हो जाता है और असर चाहता है दिमाग पे, सेप्टिसिमिया, मौत ही लिखती है। यह हाल थी भाई पॉल रेडर की। अब भाई पॉल रेडर आपके जमाने में मलेरिया की दवाइयां थी। देखिए ब्रदर, खुदावन मदद उनकी करते हैं जो अपनी मदद नहीं कर सकते। बुखार बहुत तेज और तब सब तरफ अंधेरा दिखना शुरू, यानी मौत आ रही थी। तभी उन्होंने अपने बॉस को देख लिया। आमीन। यस, द बॉस इज ऑलवेज देयर। बॉस हमेशा मौजूद होते हैं। क्यों नहीं तुम उस नदी के पास से जाते हो जो तुम्हारे पास जा रही है? पुट दिस लॉक देयर एंड राइड ऑन इट। उस लट्ठे को वहां डालो, उस पर सवारी करो। जो भार था उनकी बीमारी का वहीं चला गया, उस खून के दरिये में। आमीन। एंड आई एम राइडिंग ऑन इट। और मैं उस पर सवारी कर रहा आई हूं। एम राइडिंग ऑन इट। मैं उस पर सवारी कर रहा हूं। थोड़ी देर में बुखार खत्म, खड़े हो गए, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। करने वाले कौन? खुदावन। पल्स तेज हुई जो कि शाम को जाके ठीक हुई। अब डॉक्टर क्या हो रहा है? पल्स कितनी है? अब कितनी है? अब क्या है? अब ये दिल दे धड़कना। अरे छोड़ो भाई, जिसने जिंदगी दी वही देने वाले हैं, वही लेने वाले हैं। आमीन। अब उन्हें जब सेवकाई लेनी है तो जिंदगी देंगे। योना को याद किया, उनके ऑक्सीजन को याद किया, ऑक्सीजन आ गई। समझ में आई आपके? हर चीज की बाइबल में आपको बड़ा अजीब लगेगा। बच्चा नहीं सुन रहा, ये पढ़ाई नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, उस सब की आयत है। I want to tell you, Bamik has a special place for me now. मैं आपको बताना चाहता हूं, बर्मिक जो स्थान सिक्किम में है, मेरे हृदय में एक खास जगह है उसके लिए। If Bethel meant something to Jacob, अगर बेतेल का कुछ मतलब था याकूब के साथ, Penuel meant something to Jacob, अगर पेनुएल याकूब से कुछ मतलब रखता था, Bamik meant something for me. बर्मिक मेरे लिए कुछ मायने रखता है। That morning when we were starting towards that north, जो सुबह जबकि हम उस यात्रा को चालू करने वाले थे उत्तर की ओर, the next day morning when I was in my room, अगले दिन सुबह जब मैं अपने कमरे में था, the Lord came. ओ खुदावन आ गए।
and he talked with me in that room. और उस कमरे में आके खुदा ने मुझसे बातचीत की। Of course, my personal things, बेशक मेरी व्यक्तिगत चीजें हैं, but it makes you so satisfied, लेकिन ये आपको इतना ज्यादा संतुष्ट करती हैं, makes you stand firm. ये आपको बिल्कुल सुदृढ़ खड़ा करती हैं। My, you can't explain it in words. शब्दों में आप इसका बयान नहीं कर सकते। When the Lord talks with you जब प्रभु आपसे बातचीत करते हैं and you can hear him और आप उसको सुन पाते हैं and he's telling you some things. और वो आपको कुछ बातें बताते हैं। So I would definitely like to visit Barmek again and go to that place. You know, I was telling some years back when I was getting my girl for the board exams, St. Mary School, Safdarjung Enclave, and that park, it has a meaning for me. मैं आपको कुछ समय पहले बता रहा था कैसे जब मेरी बेटी का 12वीं का एग्जाम हो रहा था, बेटे का भी था, बेटे का भी 10वीं का एग्जाम जब हुआ, और जब वो एक स्कूल है जिसका नाम सेंट मेरी स्कूल है सफदरजंग एन्क्लेव में, और उस स्कूल के पास में एक खास एक पार्क है जहां पर मैं बैठा था। वहां मुझे खुदा मिला। मेरी भी कुछ जगह हैं दिल्ली में बाहर जिनको मैं उंगली उठा के ऐसा हूं, यहां मुझे खुदा मिला। ये कमरा पीछे वाला, मैं टाइम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मुझे यहां खुदा मिला। आमेन। कुछ जवान लड़के उन्हें यहां मिला। आमेन। कुछ स्थान होते हैं, मुझे भी हाल में भैया एक पार्क में मुझे मिला, मुझे जगह मिली जिसमें आपको मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते, आपको मालूम है ये खुदा है और ये मुझसे बात कर रहे हैं। आमेन आमेन आमेन। यू नो इट, आप जानते हैं व्हाट अ जॉय इट इज। और क्या आनंद का विषय है ये। दैट्स व्हाई आई एम टाइड विद बर्मिक। इसलिए मैं बर्मिक से जुड़ा हूं। अब मैं जुड़ चुका हूं। आई लाइक टू विजिट इट अगेन एंड अगेन। मैं बार बार जाके उस स्थान को जाना चाहूंगा। आई लव बर्मिक मुझे बर्मिक पसंद है बिकॉज द लॉर्ड टॉक विद मी देयर। प्रभु ने मुझसे वहां बात करी। It's not because Sikkim is beautiful and mountains and all, but I cherish those moments when the Lord talks. ये इसलिए नहीं कि सिक्किम बहुत खूबसूरत है, पहाड़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं उन समयों में जिसमें कि प्रभु आके मुझसे बातचीत करते हैं, मैं उनको सराहता हूं, उनको याद करता हूं। अब चाहे वो मेरा घर भी हो, चाहे वो ये हो, मेरे घर में भी एक कमरा है। Yes. So you see, there are places आप जानते हैं कुछ स्थान हैं that God talks. जहां खुदावंद बातचीत करते हैं। I'll give you one thing. मैं आपको एक चीज दूंगा, टाइम हो रहा है लेकिन मैं आपको एक चीज देता हूं. It'll help you. ये आपकी मदद करेगा। You must have read in many messages and you'll find it. आपने कई संदेशों में इसको पढ़ा होगा, आपको ये मिलेगा। When a plane breaks its sound barrier, जब हवाई जहाज अपनी ध्वनि की गति को पार करता है, then his speed is unlimited. Its speed is unlimited. तब उसकी जो गति है वो असीमित हो जाती है। When you go in prayer, जब आप प्रार्थना में जाएं, you'll suffer a resistance. आप एक अवरोध को आप महसूस करेंगे, रुकावट को जो आपको प्रार्थना करने में, आगे बढ़ने में रोकेगी। Break it, brother. इसको तोड़ दें। Fight in your prayer. अपनी प्रार्थना में लड़ें। दुआ करके उठ ना जाएं, लगे रहें। विचार आएंगे, अब उठ, अब तुझे जाना, ये करना, रुक जाओ, करते रहो। A time will come when you break a barrier. एक समय आएगा जबकि आप एक बाधा को तोड़ देंगे। Then the powers are unlimited. तब सामर्थ्य असीमित हो जाती हैं। And you come to a place where you talk with your father. और आप एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जब आप अपने बाप से बात करते हैं। He's our father. वो हमारे पिता हैं। Few days back, कुछ दिन पहले when I was returning from NMC, Dwarka, जब मैं द्वारका NMC से, नेशनल मेडिकल काउंसिल से लौट रहा था, this is the verse which came to my mind. ये थी वो आयत जो मेरे दिमाग में आई। Let my sentence come forth from thy presence, O Lord. हे प्रभु, ऐसा हो कि मेरा फैसला आपकी उपस्थिति से आए। खुदावन का धन्यवाद हो, वो आ चुका। आमीन। वो भी मुझे सुना दिया उन्होंने, मैं सुन चुका हूं। मैं बड़े अनुभवों से गुजरा हूं ब्रदर, इसलिए जो मैं प्रचार कर रहा हूं मुझे मालूम है मैं क्या प्रचार कर रहा हूं। आमीन। ये जिंदगी के शब्द हैं, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। हर चीज की कोई आयत है। And I tell you brother, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, whatever he says is nothing but the truth. Hang on. जो कुछ Hold वो it. कहते हैं वो कुछ नहीं वरन सत्य, उसको पकड़े रहे, थामे रहे। Why I read this Daniel 7? मैंने क्यों डैनियल 7 पढ़ा? Don't just look at the white throne. केवल श्वेत सिंहासन को ना देखें। There's a judgment before that. एक श्वेत सिंहासन के न्याय से पहले भी एक न्याय है, Judging the beast, जो कि उस पशु का न्याय कर रहा है, to throw him in the lake of fire. ताकि उसको आग की झील में डाल दिया जाए। And that false prophet. और वो झूठा नबी। Let me tell you, that judgment has been given. मैं आपको बताना चाहता हूं उनका न्याय दिया जा चुका है। And the kingdom has been given to one like the Son of Man. और राज्य मनुष्य के पुत्र सरीखे को दिया जा चुका है। And he has given it to the saints. और उसने उस राज्य को संतों को सौंप दिया है। When he gave that mystery to his bride.
जब उसने वो भेद दुल्हन को दिया an authority, और अधिकार, a rulership, एक प्रभुता, एक राज्य, that they may rule in this kingdom. ताकि इस राज्य में वो राज करें. अभी मिलेनियम नहीं आया, लेकिन एक राज दे दिया गया. Amen. राज क्या दिया गया ब्रदर? एक बोलने की शक्ति. Amen. Now get more conscious of this. अब इस बात के लिए और जागरूक हो जाएं. थोड़ा और जागरूक हो ब्रदर और सिस्टर इस विषय में कि मुझे राज दिया गया, मैं बोल सकता हूं, Amen. मैं बोल सकती हूं. ये कौन है जो मुझे फंसाता है? ये कौन है जो मुझे डराता है? ये कौन है जो मुझे घेरता है? इसका नाम है छोटा सींग. Amen. मसीह विरोधी. ये मसीह विरोधी की आत्मा है जो दुल्हन के विरोध में आके खड़ी होती है, कर कुछ नहीं सकती. क्योंकि अब एंशिएंट ऑफ डेज आ चुके हैं. अति प्राचीन आ चुके या हैं. तो अभी कुछ साल बचे होते हैं एंशिएंट ऑफ डेज के आने के, but ancient of days has come, and the Bible said until the ancient of days came. अति प्राचीन आ चुके हैं. बाइबल में क्या लिखा है? जब तक कि अति प्राचीन नहीं आ Now पहुंचा. the white throne judgment is future, अब श्वेत सिंहासन वाला न्याय तो भविष्य में है. but when the lamb took the book, लेकिन जब मेमने ने पुस्तक को लिया, the kingdom appeared, राज प्रकट हो गया. one like the son of man, and the ancient of days became one. मनुष्य के पुत्र सरीखा और अति प्राचीन एक हो गए In that picture, उस तस्वीर में. and now he comes with the book, और अब वो आते हैं पुस्तक के साथ, with those seven. उन सातों के साथ. I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे. To talk with some saints, ताकि कुछ संतों से बात करें, some thunders, कुछ गर्जन के शब्द, some voices, कुछ आवाजें, some mysteries. कुछ भेद. But what is the intent? लेकिन इरादा क्या है? Hew down this tree, इस वृक्ष को काट दो, give him a heart of a beast, उसे पशु सरीखा हृदय दो, and then put him in the lake of fire. और फिर उसको आग की झील में डाल दो. But the saints, लेकिन जो संत हैं, I give you my kingdom. मैं तुम्हें अपना राज्य देता हूं. All the powers that I have तमाम सामर्थ्य जो मेरे पास हैं, are yours. ये तुम्हारी हैं. Use it. इसका इस्तेमाल करो. My sword मेरी तलवार is yours. वो तुम्हारी है. आमीन. My word मेरा शब्द is yours. तुम्हारा है. I've given you a power. मैंने तुम्हें एक सामर्थ दी है. Can you get me that quote, brother, which I was reading in one message? क्या आप उस हवाले को निकाल सकते हैं जो मैं एक संदेश में पढ़ रहा था? That is the last statements of Patmos Vision. That is the church ages book. कलीसिया काल की किताब जो पटमस विजन, उसका आखिरी वाक्य है. वो एक आखिरी पैराग्राफ है उससे थोड़ा पहले. Where he says, I have given you power, John, to speak the word, and this is my covenant. यूहन्ना, मैंने तुम्हें सामर्थ दी है बोलने की और ये मेरी वाचा है. You see, these are things which we need to read and understand and absorb. आप देखिए, ये चीज है जो हमें पढ़ना चाहिए और हमें सुनना चाहिए और हमें अपने अंदर जज्ब करना चाहिए. What do you see when you see the cloud? आप क्या देखते हैं इस बादल को जब आप इसको देखते हैं? Yes, brother, you can get it. Yes, this is the one. This is the quote. Yes, put it there. इसके यहाँ लगाएं. Don't fear, John. यूहन्ना, डर मत. Don't fear, little flock. छोटे झुंड मत डर. All that I am, जो कुछ मैं हूं, you are heir to. तुम इसके वारिस हो. All my power is yours. मेरी तमाम सामर्थ्य तुम्हारी है. Next line. अगली लाइन. My omnipotence is yours. मेरी सर्व सामर्थी जो चीज है, मैं जो सर्व सामर्थी वो तुम्हारे लिए है. Not only I am omnipotent, केवल मैं सर्व सामर्थी नहीं हूं, my omnipotence is yours. मेरी सर्व सामर्थ तुम्हारे लिए है. As I stand in your midst. ठीक जैसे मैं तुम्हारे बीच में खड़ा होता हूं. Now compare this with that picture we got on April 14th. अब अप्रैल 14 को जो तस्वीर हमें मिली है उसके साथ इसकी तुलना करें. I am in your midst. मैं तुम्हारे बीच में हूं. I have not come to bring fear and failure. मैं तुम्हारे पास डर को लाने के लिए और सफलता लाने के लिए नहीं आया हूं. जब मैं तुम्हारे बीच में अपीयर हुआ तो डर और फेलियर लाने के लिए नहीं था, but love and courage and ability. लेकिन प्रेम और हियाव और क्षमताएं. All power is given unto me, तमाम सामर्थ्य मुझे दी गई है and it is yours to use. और ये तुम्हारे लिए ताकि तुम इसका इस्तेमाल करो. You speak the word, तुम वचन को बोलो and I will perform it. और मैं इसको पूरा करूंगा. That is my covenant.
और ये मेरी वाचा है, when the 3 rainbows came, जब 3 मेघधनुष आए, and it can never fail. और ये कभी टल नहीं सकता। This is my rainbow covenant with you. ये मेरी मेघधनुष वाली वाचा है तुम्हारे लिए। This is the message of grace for you, bride. ओ दुल्हन, ये अनुग्रह का संदेश है तुम्हारे लिए। All the powers that I have तमाम सामर्थ्य जो मेरे पास है belongs to you. तुम्हारी है, I've given it to you. मैंने तुम्हें दे दिया है। If you're faced with a problem, अगर तुम किसी समस्या का सामना करते हो, blast it from the words of your mouth. अपने मुंह के शब्दों के द्वारा उसको आप भगा दो। Speak it. बोल दो, Speak it. बोल दो, Speak that word, उस शब्द को बोल दो, and that problem will be gone and finished. और समस्या चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। You have been given that power. तुम्हें ये सामर्थ्य दी गई है। Is these the statements of Brother Ashish Lal? क्या ये वाक्य भाई आशीष लाल के हैं? This is what the prophet said ये वो बात है जो नबी ने कही, under the inspiration of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के प्रेरणा के नीचे। And now compare it with that picture, brother. Can you show me? अब आप तुलना करें उस तस्वीर के साथ। I am amongst you. मैं तुम्हारे बीच में हूँ। I have not come to bring fear and failure. मैं तुम्हारे बीच में डर को और फेलियर को लेने नहीं आया, लेकिन What's the message of April 14th? अप्रैल 14 का संदेश क्या है? Of course, I was preaching on Hadrak. बेशक मैं हदरक के विषय में प्रचार कर रहा But था, what did he say? लेकिन उन्होंने क्या कहा? Don't fear. डरो मत, Don't fear of any failure. किसी भी फेलियर से डरना मत। I have not come to bring fear and failure, मैं डर और फेलियर को लेकर नहीं आया हूँ, but to give you power. लेकिन तुम्हें सामर्थ्य देने आया हूँ। Give my sword to you. मैं अपनी तलवार तुम्हें देने आया हूँ। This word belongs to you. ये वचन तुम्हारा है, This power of the Logos belongs to you. ये लोगोस की सामर्थ्य तुम्हारी है। 12 years back, 12 साल पहले I appeared among you to give you a new birth मैं तुम्हारे बीच में प्रकट हुआ ताकि तुम्हें नया जन्म दूं and a revival to the church. और कलीसिया को बेदारी देने के लिए। This time, लेकिन इस दफा to place you in my word ताकि तुम्हें जगह दूं, स्थान दूं अपने कलाम में। and adoption. एक पुत्र अधिकार। Fear not, डर मत, for I am with thee. मैं तेरे साथ हूँ। Fear not, डर मत, for I am with thee. मैं तेरे साथ हूँ। Can you hear that words, brother? क्या आप इन शब्दों को सुन सकते हैं मेरे भाई? Don't be afraid of failures, और इन सफलताओं को देख के डरना मत, because you have been given success. क्योंकि तुम्हें सफलता दी गई है। This is my covenant with you. ये मेरी वाचा है तुम्हारे साथ, For I have chosen you. क्योंकि मैंने तुझे चुना है। Rejoice, आनंद मनाओ, O daughter of Zion. ओ सयोन की बेटी। For Zion's sake I will cry. सयोन के लिए मैं चिल्लाऊंगा। How beautiful is that city of Zion. सयोन शहर कितना सुंदर है। A city एक शहर surrounded by the Lord. प्रभु के द्वारा घिरा हुआ, A power एक सामर्थ given to some. कुछ लोगों को दी गई है। He who touches you वो जो तुम्हें छुए touches the apple of my eye. मेरी आंख की पुतली को छूता है। For I have a covenant with you. मेरी एक वाचा तुम्हारे साथ है, And that is why I said rejoice. इसलिए मैंने कहा आनंद मनाना। Rejoice, O Jerusalem. हे यरूशलेम आनंद मनाना। In one scripture it says, एक वचन की आयत में लिखा है, your warfare is accomplished. तुम्हारा युद्ध पूरा हो चुका है, Your judgments are met. तुम्हारे न्याय पूरे हो चुके हैं। I have washed thy iniquity. मैंने तुम्हारे अधर्म को धो दिया, I will remember it no more. अब मैं उसको आगे कोई याद नहीं करूंगा। Have you not heard? क्या तुमने नहीं सुना? Have you not seen from the beginning क्या तुमने आरंभ से इसको देखा नहीं है that the Lord doesn't faint, कि प्रभु मूर्छित नहीं होते, but they that wait upon the Lord लेकिन वे जो खुदा पे इंतजार करते हैं shall mount up with wings like eagles. ओकाब की नाई वो परों को पाएंगे, They shall renew their strength. वो अपनी ताकत को नया करेंगे, They shall run and not be weary. वो भागेंगे और थकित ना They होंगे, shall walk and not faint. वो चलेंगे और श्रमित ना होंगे। He's speaking for Zion, brother. और सयोन के विषय में बोल रहे हैं, Speaking for Jerusalem. यरूशलेम के लिए बोल रहे हैं। Is that right, brother? क्या बात सही है मेरे भाई? Beautiful for situation. For situation परिस्थितियों के लिए बहुत सुंदर is Zion. सयोन है, As the mountains are around Jerusalem, जैसे पहाड़ यरूशलेम को घेरे हुए हैं, the Lord is around his people. प्रभु अपने लोगों के चारों ओर है। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। You'll be called Beulah, तुम ब्यूला कहलाई जाओगी, called Hephzibah. तुम्हें हेप्सिबा बुलाया जाएगा। Your land shall be called married.
तुम्हारे भूमि को विवाहित कहा जाएगा। Rejoice, O heavens, ओ स्वर्ग, आनंद मनाओ, for what I make. जो कुछ मैं बनाता हूँ, For I create Jerusalem, क्योंकि मैं सृजता हूँ यरूशलेम को, a joy, एक आनंद को, and a people a joy. और लोगों को आनंद के लिए। The Lord thy God in the midst of thee is mighty. प्रभु यहोवा जो तुम्हारे बीच में वो महान है, He shall rejoice over thee with joy. आनंद तेरे ऊपर वो आनंद मनाएगा, He shall joy over thee with singing. और गीत के द्वारा वो तेरे लिए आनंद मनाएगा। And they sang the song of Moses and of the Lamb. और उन्होंने मेमने का और मूसा के गीत को गाया। The song of the Lamb. मेमने का गीत। Hallelujah. हालेलुया। Rejoicing over Jerusalem. यरूशलेम पे आनंद मनाया। Oh church, I'm not just speaking vain words. ओ कलीसिया में केवल व्यर्थ शब्द नहीं बोल रहा, This is the promise. ये वायदा है, And this is the time और ये वो समय है where God has come जहाँ खुदा बनाए हैं to pick up Jerusalem ताकि यरूशलेम को उठाएं, as a brand plucked out of fire एक ऐसे प्राण की तरह जो कि आग की लुपटी में से खींचा गया हो, and remove the iniquity of the land और भूमि के अधर्म को हटा देना, and choose her. और उसको चुन लिया, Choose some people कुछ लोगों को चुन लिया to give them the kingdom, ताकि उनको राज्य सौंप दे, the power वो सामर्थ to speak, ताकि वो बोले, and it shall happen. वैसा ही हो जाएगा। Saith the Lord of hosts. सेनाओं के यहोवा ये कहते हैं। Oh, I rejoice when I say these things. मैं बहुत आनंद मनाता हूँ जब मैं इन बातों को बोलता हूँ, When I say it for some people. जब मैं कुछ लोगों के लिए इनको बोलता हूँ, When I say it for Jerusalem. जब मैं यरूशलेम के लिए उसको बोलता हूँ। Yes, brother. जी हाँ मेरे भाई, It's a people that's lovely. ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। When I went there जब मैं वहां गया and I saw those families, और मैंने उन परिवारों को देखा, saw those little children. In any case, North East में जो थोड़ा Chinese type के लोग बच्चे होते हैं, they're very cute. बहुत ही प्यारे बच्चे होते हैं। जब मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, Yeah, they're very, very lovable. बहुत ही प्रेम योग्य हैं, And they just ran to me. और वो भागते हुए मेरे पास आए, So I got my photos with them. तो मैंने अपनी तस्वीरें उनके साथ खिंचवाई, I was feeling that I am sitting with some chosen ones of God. और मैं इसको महसूस कर रहा था, मैं खुदा के कुछ चुनों के साथ बैठा हूँ, Without spot, without wrinkle. बेदाग बेझुर्री, And this is my spirit in me. I didn't say it, but it was in me. और ये मेरी बात अंदर थी I can't see any fault in you. कि मैं आप में, तुम में कुछ त्रुटि नहीं देखता। I mean, as God said for Jacob, जैसे खुदा ने याकूब के लिए कहा he dwells in a tent. कि वो एक तंबू में वास करता है, He is the unicorn. वो एक सींग वाला वो How यूनिकॉर्न है। beautiful are thy tents. कैसे खूबसूरत तेरे टेंट्स हैं, A word of blessing. एक बरकत के शब्द। Because I saw some people there. मैंने कुछ लोगों को वहां पे I देखा, believe they're under the blood. मैं विश्वास करता हूँ वो खून के नीचे हैं, That's why I said I felt some presence there. इसलिए मैंने कहा कि मैंने कुछ मौजूदगी वहां महसूस Next की। day morning, अगले दिन सुबह he talked with me. उन्होंने मुझसे बातचीत He की। talked with me. So Bamik means something special. तो बर में कुछ खास मतलब रखता है। Yeah, so yes, there are places हाँ, अलग अलग जगहें हैं where God talks. जहाँ खुदावंद बात करते हैं। Amen. You Amen. must be having yours. आपके अपने होंगे, Now, if you got hold of some promise, और अगर आपने किसी वायदे को आपने पकड़ लिया है, become a fanatic for it. उसके लिए दीवाने बन जाए। Hang on, brother. Hang on, sister. पकड़े रहे मेरे भाई, पकड़े रहे मेरी बहन, Rejoice over it. उस पे आनंद मनाए। Apply a filter. एक फिल्टर को लगाएं, All unbelief. तमाम अविश्वास Don't hear it. उसको मत सुने, Only hear what the word said. केवल वो सुने जो वचन कहता है, And it shall be. और वैसा ही हो जाएगा। Are you understanding it, church? कलीसिया क्या इस बात को समझ रहे हैं आप? The time has come समय आ चुका है that the saints possess the kingdom. कि संत जो हैं वो राज को कब्जे में लें। The time is now. अब समय है, So he's giving you that power. और आपको वो सामर्थ्य दे रहा है। Are you aware of it? क्या इसके लिए आप जागरूक हैं? Now इसके लिए दुआ करिए। मैंने डैनियल 7 पढ़ दिया, समझा दिया। अब अपना दिमाग वो व्हाइट थ्रोन पे ही मत रखिए जो कि है। उससे पहले भी एक न्याय बैठा जिसमें खुदा के कुछ संत हैं। They are seeing things. There are other scriptures but we don't have time, but we have given you some background. हमने आपको कुछ भूमिका दी है, कुछ और आयतें भी हैं, हम उसको नहीं देख रहे। Rejoice. आनंद मनाएं। Yes, जी हाँ, because your days have come for rejoicing. क्योंकि आपके आनंद मनाने वाले दिन आ चुके हैं। Yes, जी हाँ, the ancient of days is here. अति प्राचीन यहाँ हैं, He's in our midst. हमारे बीच में हैं। God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Amen.
आइए हम सभा के अगले चरणों में चलेंगे, जब हम उसी महान प्रभु के मांस और लहू में सहभागी हों इस प्रभु भोज की सभा के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।